तो दो गाइज ज्योग्राफी में, ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं। ज्योग्राफी में कुछ लिस्टिंग देखेंगे फटाफट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है वहीं से उठाएंगे। जैसे ब्रह्मांड, ब्रह्मांड में वन लाइनर में क्वेश्चन पूछता है कि जो ब्रह्मांड है, मिस्र यूनानी परंपरा के खगोल शास्त्री थे क्लाडियस टालमी। तो जियोसेंट्रिक अवधारणा, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिद्धांतों में जियोसेंट्रिक अवधारणा होती है ना, तो उसमें एक जियोसेंट्रिक अवधारणा कौन कौन दिया था, जिसके अनुसार क्या होता था कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में है और सूर्य व अन्य ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। ये जियोसेंट्रिक अवधारणा थी। तो इसे कौन दिया था? ये विश्व यूनानी परंपरा खगोल शास्त्री थे क्लाडियस टालमी थे। 140 ईस्वी में जियोसेंट्रिक अवधारणा दिए थे। फिर हेलियोसेंट्रिक अवधारणा कौन दिया था? इसके अनुसार ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी है, नहीं सूर्य है, और बाकी सारी लोग ग्रह सूर्य का चक्कर लगाते हैं। ये निकोलस कापरनिकस ने, पोलैंड के रहने वाले थे, 1543 ईस्वी में हेलियोसेंट्रिक अवधारणा दिए थे। फिर 1805 ईस्वी में ब्रिटेन के खगोल शास्त्री विलियम हर्शेल ने बताया था कि सौरमंडल आकाशगंगा का एक अंश मात्र है, मात्र। फिर दोस्त, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में जो महत्वपूर्ण सिद्धांत था उसमें एक बिग बैंग सिद्धांत था, जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में सर्वाधिक मान्य सिद्धांत इसी को माना जाता है। इसका प्रतिपादन जो था बेल्जियम के खगोल शास्त्री जॉर्ज लेमेतेर ने किया था। जॉर्ज लेमेतेर ने बिग बैंग सिद्धांत दिया था। फिर साथ ही आकाशगंगा के बारे में देखें तो आकाशगंगा जो होती है, ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। आकाशगंगा असंख्य तारों का एक समूह होता है जिसमें एक केंद्रीय बल तथा तीन तीन घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। कितनी? 3 घूर्णनशील भुजाएं होती हैं। फिर इसमें एक फैक्ट ये याद रखना होता है, एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा जो है हमारी आकाशगंगा में सबसे निकट की आकाशगंगा कौन सी है? जो हमारा आकाशगंगा कौन है? मिल्की है। तो हमारी आकाशगंगा के सबसे निकट आकाशगंगा कौन है? एंड्रोमेडा। एंड्रोमेडा है। तो जो हमारी आकाशगंगा मिल्की वे है, जिसे हम मंदाकिनी की भी कहते हैं, तो हमारी आकाशगंगा को मंदाकिनी जो कहा जाता है। ठीक है। नासा ने हब्बल टेलीस्कोप की सहायता से एक रेलिक्स गैलेक्सी की खोज की थी। सूर्य जो है हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी का एक तारा है। ठीक है, एक तारा है। प्रॉक्सी सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा। अगर पूछा जाए सूर्य का सबसे निकटतम तारा कौन है? प्रॉक्सिमा सेंचुरी है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी। ठीक है। फिर साथ ही एक ये है कि इसरो ने राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर स्थित में सौर वेधशाला में एशिया की सबसे बड़ी सौर दूरबीन मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप्स का निर्माण किया था। कहाँ पर? राजस्थान के उदयपुर के फतेह सागर में। चीन ने सबसे बड़ी दूरबीन फास्ट का निर्माण किया है। दूरबीन फास्ट किसका है? चीन का है। जेम्स वेब दूरदर्शी विश्व की सबसे बड़ी दूरदर्शी है, टेलीस्कोप है, जिसका प्रक्षेपण एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से अक्टूबर 2018 में फ्रेंच गुयाना में किया गया था। साथ ही सौरमंडल को देखें तो सौरमंडल जो है सूर्य और उसके चारों ओर भ्रमण करने वाले 8 ग्रह हैं। 172 उपग्रह हैं। धूमकेतु, उल्काएं, क्षुद्र, इन सबको मिलाकर क्या होता है? उनको सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य जो है सौरमंडल का जन्मदाता कहा जाता है, एक तारा है जो ऊर्जा व प्रकाश दोनों प्रदान करता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत पूछा जाए तो नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय विखंडन नहीं, नाभिकीय संलयन है। ठीक है दोस्त, नाभिकीय संलयन है। फिर सूर्य का जो भाग हम आँख से दिखाई देता है उसे हम प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का बाह्यतम भाग जो केवल सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है उसे कोरोना कहलाता है। हाल ताज में पार्कर सोलर प्रोब जो नासा द्वारा सूर्य के अत्यंत समीप से उसके अध्ययन करने के प्रस्तावित मिशन है, पार्क सोलर प्रोब वाला। और भारत ने अभी आदित्य 11 मिशन भेजा है। ठीक है। ग्रहों की बात किया जाए साथी तो तारों की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाश पिंडों को ग्रह कहते हैं। सभी ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा पश्चिम से पूर्व करते हैं। सभी ग्रह जो सूर्य की परिक्रमा कैसे करते हैं? पश्चिम से पूर्व करते हैं। परंतु शुक्र व अरुण पूर्व से पश्चिम दिशा में परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों संबंधी कुछ बात देखा जाए तो आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम देखा जाए तो आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। फिर उसके बाद उसे घटते में आएंगे तो घटते ऐसा सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, उससे थोड़ा नीचे शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी। 5वें नंबर पर कौन है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध।
द्रव्यमान के अनुसार सबसे सबसे बड़ा ग्रह कौन है द्रव्यमान में? तो भी फिर बृहस्पति है, बृहस्पति है, फिर शनि है नंबर आता है, और सबसे छोटा बुध आता है द्रव्यमान में। घनत्व के अनुसार सबसे ज़्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का है, पृथ्वी का सबसे ज़्यादा घनत्व है। उसके बाद बुध, उससे थोड़ा कम बुध का है, फिर शुक्र का है। पृथ्वी, फिर बुध, शुक्र, सबसे कम घनत्व किसका है? शनि का है। टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल ग्रह किसे कहते हैं? टेरेस्ट्रियल ग्रह जोवियन ग्रह, टेरेस्ट्रियल मतलब जो आंतरिक ग्रह हैं, और जोवियन ग्रह उसको बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो टेरेस्ट्रियल में आंतरिक ग्रह में बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल आता है। जोवियन ग्रह में जो बाह्य ग्रह कहते हैं, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को कहा जाता है। दूरी के अनुसार देखोगे तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ठीक है। परिक्रमा का अवधि के हिसाब से जो जितना दूर रहेगा वो उतना धीमे उसका परिक्रमण हो, अवधि जितना धीमे होगा उतना लेट से होगा। तो सबसे जल्दी परिक्रमा बुध करता है, फिर शुक्र करता है, तो दूरी के हिसाब से ही मैटर करेगा। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है दोस्त। फिर क्वेश्चन बन जाता है कि अगर इसको वैसे ले ले वन लाइनर में, तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। सबसे कम ग्रह घनत्व वाला ग्रह शनि। लाल ग्रह किसे कहते हैं? मंगल को। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र को। भोर का तारा शुक्र को। शाम का तारा शुक्र को। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। छल्ले वाला ग्रह शनि व अरुण को। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण को। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध को। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि को। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध को। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण को। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करने वाला ग्रह बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण गति वाला ग्रह कौन है? शुक्र। तो ये वन लाइनर में अगर इसको देख लीजिए, अगर अब एक एक ग्रह अगर देख लिया जाए, उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? जैसे बुध यह सूर्य में सबसे निकटतम है और सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। इसे आंतरिक ग्रह भी कहते हैं। इसका परिक्रमण काल 88 दिन है। इसका कोई उपग्रह नहीं है। इसका तापांतर सबसे अधिक है। शुक्र यह सूर्य से निकटतम दूसरा सबसे ग्रह है। इसका परिक्रमण काल 225 दिन है। ये पृथ्वी से सर्वाधिक निकट शुक्र है, मंगल नहीं। बुध, शुक्र, पृथ्वी, तो शुक्र सबसे निकट है। और सूर्य व चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला दिखाई देता है। साँझ का तारा भोर का तारा कहते हैं। पृथ्वी के जुड़वा बहन कहते हैं। शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे ज़्यादा होती है। 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पाता है? यहीं पर। इसी कारण से प्रेशर कुकर भी कहते हैं। यहाँ पर भी कोई उपग्रह नहीं होता है। पृथ्वी में देखा जाए तो पृथ्वी जो आकार की दृष्टि से 5वां ग्रह है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है। और यही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पर इसको नीला ग्रह भी कहते हैं। ऐसा ग्रह है जहाँ पर इसको हम रहने लायक है। और सूर्य से औसत दूरी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है। मंगल, इसका परिक्रमण काल 687 दिन है। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। इसमें दो उपग्रह हैं इसके, फोबोस और डीमोस। डीमोस जो है सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। और इस ग्रह पर सबसे ऊंचा पर्वत जो है निक्स ओलंपिया है। कौन सा दोस्त? निक्स ओलंपिया है। ठीक है। बृहस्पति की बात की जाए तो बृहस्पति ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ये सूर्य की परिक्रमा लगभग 12 वर्षों में करता है। इसमें 79 उसके उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। इसको कहा जाता है तारा और ग्रह दोनों के गुणों से युक्त होता है। यहाँ पर मीथेन, अमोनिया जैसे गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन, हीलियम जैसे। ठीक है। शनि ये आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। पहला कौन था? बृहस्पति, दूसरा शनि है। ठीक है। ये 29.5 वर्ष में लगभग सूर्य का परिक्रमा करता है। इसमें इसकी मध्य रेखा में चारों ओर वलय पाया जाता है। इनकी संख्या लगभग 7 है। ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? उपग्रह संख्या सबसे ज़्यादा है। इसका टाइटन जो सबसे बड़ा उपग्रह है, जो आकार के ये टाइटन सबसे बड़ा उपग्रह है इसका। ठीक है। इसके अन्य उपग्रह भी हैं, जैसे मीमांसा, एनसीलाडू, तेथिस, रिया, हाइपेरिन, फोबे, ये सब इसके हैं। अरुण की बात की जाए साथी, तो अरुण इसका खोज 1781 में सर विलियम हर्शल द्वारा किया गया था। ये लेटा हुआ ग्रह भी इसको कहते हैं। ठीक है। ये दूरदर्शी से देखने पर हरा दिखाई पड़ता है, कारण ये काफ़ी ठंडा भी होता है। सूर्य से काफ़ी दूरी ठंडा भी होता है। ऐसे भी इसके भी चारों तरफ वलय पाए जाते हैं। और इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इप्सियान, ये सब
यही चारों तरफ इसके वलय हैं। ठीक है, इसके 27 उपग्रह हैं। सूर्योदय इसमें पश्चिम में तथा सूर्यास्त इसका पूरे दिशा में होता है। पश्चिम में इसका सूर्योदय होता है। ठीक है, वरुण की बात की जाए तो इसकी खोज जोहान गाले ने किया था। इसका वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया विद्यमान रहती है। यह ग्रह हल्का पीला दिखाई देता है। ठीक है, प्लूटो की बात की जाए तो प्लूटो जो था इसकी खोज 1930 ईस्वी में क्लाइड टैम्बेक ने किया था और 24 अगस्त 2006 में चेक गणराज्य के प्राग इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के सम्मेलन में इसको ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। कुछ इसी शब्दावली से सुपर मून है। सुपर मून क्या है? ये चंद्रमा में पृथ्वी के बीच की दूरी जो है औसतन लगभग 3084 किलोमीटर है। सुपर मून वह स्थिति होती है जब पृथ्वी व चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है। सुपर मून जब पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी सबसे कम होती है, इसे हम पेरिजी फुल मून भी कहते हैं। इसमें चंद्रमा 14% बड़ा व 30% अधिक चमकीला दिखाई पड़ता है। यह फिर ठीक है, यह परिघटना 2015 में देखी गई थी, अभी 2034 में फिर बनेगा। जो मतलब पृथ्वी जब चंद्रमा सबसे नज़दीक हो सुपर मून कहते हैं। ब्लू मून क्या कहते हैं? एक कैलेंडर माह में जब दो पूर्णिमाएँ हो तो दूसरी पूर्णिमा का चाँद जो है ब्लू मून कहलाता है। इसका नीले रंग से कोई संबंध नहीं है। इसका मुख्य कारण दो पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम अंतराल होना, और ऐसा हर 2-3 साल में एक बार हो जाता है। ठीक है, और कुछ बातें दी है। चंद्रयान 2 जो है कब गया था? फिर और कुछ तथ्य देखा जाए तो साथ ही सूर्य से सबसे निकटतम ग्रह पूछा जाए तो सकता है तो बुध है। पृथ्वी से निकटतम ग्रह शुक्र है। सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र है। सूर्य से सर्वाधिक दूर ग्रह वरुण है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह बुध। सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह पृथ्वी। लाल ग्रह मंगल। सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र। भोर का तारा शुक्र। शाम का तारा शुक्र। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र। छल्ले वाला ग्रह शनि व अरुण। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह वरुण। सबसे छोटा वर्ष वाला ग्रह बुध। सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह शनि। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह बुध। हरे रंग का दिखाई देने वाला ग्रह अरुण। धुरी पर सर्वाधिक तीव्र गति से परिभ्रमण करता है बृहस्पति। न्यूनतम परिभ्रमण शुक्र करता है। ठीक है दोस्त, तो ये रहे ब्रह्मांड से महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं जहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो वो हम लोग उसको हमने कवर करने की कोशिश किया है कि जो पूछा जा सकता है। ठीक है, सूर्य से संबंधित कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि सूर्य पृथ्वी से न्यूनतम दूरी सूर्य से कितनी है? 14.70 करोड़। पृथ्वी से अधिकतम दूरी की होने 15.21 करोड़ किलोमीटर। ठीक है, इसके रासायनिक संगठन में हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा 71% है। हीलियम 24%, 25% है। अन्य तत्वों में 2.5% अन्य तत्व पाए जाते हैं। फोटोस्फीयर का ताप पूछ सकता है तो 6000 डिग्री सेल्सियस है। सूर्य की आयु पूछ सकता है, आयु तो 5 बिलियन वर्ष है। और सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। सूर्य की प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। एक प्रकाश वर्ष की कितना समय है? एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर है। एक पारसेक बराबर जो सबसे बड़ी दूरी नापने के लिए होता है तो 3.26 लाइट ईयर कहा जाता है। पृथ्वी की महत्वपूर्ण तथ्य के बारे में बात की जाए तो आकृति पृथ्वी कितनी है? जियार्ड है। ठीक है, भूमध्य रेखी व्यास कितनी है पृथ्वी का? 12,756 किलोमीटर है। ठीक है, जलीय भाग पृथ्वी का 71% है। स्थलीय भाग 29% है। ठीक है, पृथ्वी का परिभ्रमण काल कितना है? 23 आवर्स है। 23 आवर 56 मिनट 4 सेकंड है। परिक्रमण काल कितना है? 365 डेज 5 घंटे 48 मिनट 40 सेकंड है। सूर्य से न्यूनतम दूरी तो हो ही गया 14.70 करोड़। ठीक है, समुद्र तल से स्थल की अधिकतम ऊंचाई कितनी? 8,848 मीटर। समुद्र तल से सागर की अधिकतम गहराई कितनी है? 11,033 मीटर मोरियाना ट्रेंच जो है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको हमने इसको डिस्कस करने की कोशिश किया है रिवीजन के लिए। तो ये रहा दोस्त। जय हिंद, जय खंड भारत।